लाइफ का हर मोमेंट हमें कुछ न कुछ सिखाता रहता है। मेरा नाम है रीना जैन और आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सब अमेजिंग लोगों को जिन्होंने मुझे लाइफ में इंस्पायर किया, नए नए तरह तरह के लेसन सिखाए, चाहे वो बड़े हों या छोटे। कई बार बच्चे भी कुछ ऐसे लेसन सिखा गए जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल दोज अमेजिंग पीपल हु इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ। और आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, वो इन्हीं सारे अमेजिंग लोगों के कारण हूँ। सबसे पहले मेरे मम्मी और पापा। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे को आज जब मैं अपने मम्मी और पापा को याद कर रही हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है। मेरे पापा आज यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि वो जहाँ भी होंगे मुझे देख रहे होंगे और ही विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी। जब मैं बहुत छोटी थी, एक बार पापा के 500 रुपये खो गए। 500 रुपये की अहमियत उस जमाने में बहुत ज़्यादा होती थी। पापा को ऑफिस जाना था, पापा ने कहा मेरे रुपए ढूंढ के रखना। हम लोग सारे भाई बहन मम्मी सब लोग पापा के रुपए ढूंढने में लग गए। फाइनली मुझे रुपए उनकी जेब में मिले। मैं बड़ी ही खुश कि आज तो शाम को पापा से कुछ अच्छा सा इनाम लूंगी। पूरे दिन इसी चीज को इमेजिन करती रही कि पापा से क्या लूंगी। हंसती खेलती सारे दिन मन मन मुस्कुराती रही कि आज तो मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। शाम को जब पापा आए तो बड़े ही प्राइड के साथ में पापा को 500 रुपये वापस दिए। उस समय 500 का नोट नहीं होता था, 100 के 5 नोट थे। पापा को रुपए दिए और मैं इस एक्सपेक्टेशन में उनके सामने खड़ी थी कि अब पापा कुछ ना कुछ मुझे इनाम देंगे। जब पापा ने कुछ नहीं कहा तो मैंने कहा पापा, बड़े डरते डरते, हाँ मैं पापा से काफ़ी डरती थी। उस समय ज़माना ही ऐसा था, पेरेंट्स बड़े ही स्ट्रिक्टली बच्चों को रेज करते थे। मैंने बड़े ही घबराते हुए कहा कि पापा मेरा इनाम। पापा बड़े ही कैजुअल वे में कहने लगे, इनाम किस चीज़ का? अगर तुझे रोड पर 5 करोड़ रुपए मिल जाएं तो वो तेरे थोड़ी होंगे। तेरी ड्यूटी है कि वो जिस बंदे के हैं उसे ढूंढकर और तू उसे वापस करे। किसी का भी कितना भी बड़ा अमाउंट हो, वो अपना नहीं है, वो उसी का है। और ये अपनी ड्यूटी है कि हम उस पैसे को या उस चीज़ को उस इंसान को वापस कर दें। और अपनी ड्यूटी निभाने में इनाम किस बात का? उस दिन समझ आया कि एक पैसा भी, एक रुपया भी अगर किसी और का है तो वो उसे वापस करना हमारी ड्यूटी है। इसमें कभी भी हमें इनाम की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। मेरी दूसरी इंस्पिरेशंस रही मेरी सबसे बड़ी टीचर, मेरी मम्मा। लाइफ के इनवैल्यूएबल लेसन्स जिनने मुझे दिए, जो लेसन्स उन्होंने स्टोरीज के थ्रू नॉर्मल लाइफ में रोज में सिखाए, आज वो लेसन्स जब मैं अपने बच्चों को बताती हूँ तब समझ में आते हैं कि वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे लाइफ में। मेरी मम्मी से मुझे एक बहुत ही बड़ा लेसन ये मिला, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आए, कैसी भी प्रॉब्लम्स आए, लाइफ में कभी भी होप नहीं खोना चाहिए। आज मम्मी बेड में हैं, लेकिन इस सिचुएशन में भी जब उनका ऑक्सीजन कंटिन्यूसली नवंबर से चालू है, खाना पूरा लिक्विड फॉर्म में नाक की फूड पाइप से जा रहा है, लेकिन आज भी जब उनसे मिलती हूँ और उनसे कभी भी ये पूछती हूँ कि आप कैसे हो, शी विल ऑलवेज से हाँ बिल्कुल बढ़िया। इट्स अ ब्यूटीफुल लेसन दैट शी हैज गिवन अस कि कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, लेकिन हमेशा हंसते हंसते वे यही कहती हैं कि बिल्कुल ठीक हूँ। बीमारी के इन 9 महीनों में मैंने उन्हें कभी भी कंप्लेन करते या अपनी नर्सेस को डांटते डपटते, उनके ऊपर चीखते चिल्लाते परेशान करते नहीं देखा। I feel proud that I am a student of KV शाहीबाग अहमदाबाद। हमारे जितने भी टीचर्स थे, जिस डेडिकेशन से हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, वो एक मिसाल है कि अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा टीचिंग एड्स नहीं हो, रिसोर्सेज नहीं हो, लेकिन फिर भी टीचर्स जो हैं वो अपनी एबिलिटी से, अपनी टीचिंग स्किल से स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं,
उनकी लाइफ्स में ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स रहे जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत बहुत इन्फ्लुएंस किया। शायद जिस समय हम स्कूल में थे उस समय उनकी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती थी। आज जब खुद एक टीचर हूं तो समझ में आता है कि किन मुश्किलों से वे टीचर्स हमें पढ़ाते थे और क्या क्या लाइफ में उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया होगा। सुबह जल्दी उठने से लेकर अपनी खुद की फिटनेस, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने से लेकर पूरा समय उन लोगों ने हमारे ऊपर डेडिकेट किया। घंटों घंटों हमें पढ़ाने के लिए जो रिसर्च उनने की, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे हिंदी के सर थे सोनी सर। मुझे याद है 10th में एक पोयम थी विरह, एक पेज की पोयम थी। पोएट थे शायद मलिक मोहम्मद जैसी। उस पोयम का एक्सप्लेनेशन उन्होंने 15 क्लासेस तक कंटिन्यू किया। आज भी जब मैं इस बात को सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि 15 दिन तक एक पेज की पोयम को कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, और वो भी तरह तरह के एक्सप्लेनेशंस। सेम एक्सप्लेनेशन हर दिन नहीं। आई सल्यूट सोनी सर। ऐसे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। हमारे सोशल स्टडीज़ के सर गुर्जर सर, मेरी साइंस की मैम, मेरे इंग्लिश की मैम जिन्होंने मुझे 11th में पढ़ाया, मिस अग्रवाल। वे इन एडिशन टू द सिलेबस बहुत सारी चीज़ें हमें समझाती थी और वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रह गई। वायरिंग टीचर्स वही होते हैं जो सिलेबस के साथ में अटके नहीं रहते। वो हमें एडिशनली बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं जो कि हमें लाइफ में काम आती हैं। उन्होंने हमें क्लास 11 में फोनिक डिक्शनरी पढ़ना सिखाया, विच वॉज अमेजिंग। हमारी एक टीचर थी संयुक्ता मैम। शी वुड ड्रेस अप इमैक्युलेटली। साड़ीज पहनते थे उस समय टीचर स्कूल में, लेकिन उनकी साड़ी देखकर, कॉटन की साड़ीज होती थी, बहुत ही सिंपल, लेकिन इतनी सुंदर प्लीटेड साड़ी पहनती थी। और दोपहर में जब तक वो घर जाती थी उनकी साड़ी वैसी ही कड़क, बिल्कुल प्लीट्स लगी हुई, एक भी सल इधर का उधर नहीं, विच रियली गेव मी अ लेसन कि एज अ टीचर you are not teaching just by what you are teaching on the board. You are also teaching by what you are, how you dress up, how you speak. She would speak so softly कि हम एक सेकेंड भी इधर उधर बात नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो हमें वो सुनाई नहीं देगा। नॉर्मली ये इंप्रेशन होता है कि एज अ टीचर जोर से बोलना है, बच्चों को सबको सुनाई देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि you can be very very soft, but if you teach really well, the class will be glued to what you are teaching. So thank you ma'am. जब मैं कॉलेज में आई और मेरी एक टीचर थी बिजनेस कम्युनिकेशन की, मिसेस वर्मा। वो इतना इंटरेस्टिंग तरह से कि ऐसा लगता था कि हम एक्चुअल कहीं लाइफ में बाहर बैठे हुए हैं। कभी भी ये फीलिंग नहीं आती थी कि एक छोटे से क्लोज रूम में बैठकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। शादी होने के कुछ टाइम बाद मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, सेंट जोसेफ्स कोएड। जब स्कूल ज्वाइन किया बहुत ही रॉ थी, मुझे टीचिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहां पर एक टीचर मिली जो कि काफी सीनियर थी मुझसे, शायद 20 या 30 सालों से ऑलरेडी वहां प्री प्राइमरी में पढ़ा रही थी। उनका नाम है मिसेस आरिफा। आई एम स्टिल इन टच विथ हर। और मिसेस आरिफा, यू आर माई मेंटर, माई टीचर, माई गाइड। और आज मैं जिस तरह की टीचर हूँ वो सिर्फ आप ही के कारण हूँ। शी इज दी वन हु इन्फ्लुएंस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई टीचिंग। एज अ टोटली रॉ टीचर जब मैंने स्कूल में एंटर किया, मुझे कुछ आइडिया नहीं था किस तरह से पढ़ाया जाता है। एक जो पैशन है आज टीचिंग के लिए, एक जो भूख है सीखने की, शायद वो नहीं थी उस समय। तो वहां पर सिस्टम था, प्री प्राइमरी की क्लासेस जो होती हैं, बड़े सुंदर ब्यूटीफुल चार्ट्स हमेशा लगाए जाते हैं। क्लासेस बड़ी ही कलरफुल, डेकोरेटिव, सुंदर सुंदर बनाई जाती हैं। मुझे इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था। आरिफा मैम जो थी वो इतनी एक्साइटेड होके इतना इनकरेज करती थी मुझे, भाग भाग कर फादर जो थे, जो कि प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्हें बुलाकर लाती थी और उन्हें लाकर मेरे चार्ट दिखाती थी। वो जो एक एनकरेजमेंट मिला, एक अच्छा करने की एक जो इंस्पिरेशन मिली, वो मैंने सीखी मिसेस आरिफा से।
एक और चीज जो मैंने मिसेज आरिफा से सीखी वो ये थी कि कभी भी चाहे 20 साल हो जाए सिखाते हुए या 30 साल हो जाए, कभी भी कॉम्प्लेसेंट होके बैठना नहीं है। एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। छोटे बच्चों को डायरी में होमवर्क और क्लास वर्क लिखाना इज अ वेरी वेरी बिग टास्क। बहुत सारे बच्चे कंप्लीट नहीं करते। इस मामले में मैं मानती हूँ शायद मिसेज आरिफा जैसा कोई नहीं था। मॉर्निंग में जब प्लानिंग करते थे हम लोग, उस समय रोज ये प्लान करती थी कि किस तरह से हम लिखवाएं, कंसाइज भी हो कि पेरेंट्स को समझ भी आ जाए और इतना शॉर्ट हो कि हर बच्चा उसको कंप्लीट करके घर जाए। इस स्पिरिट को उनकी मैं सलाम करती हूँ। आई एम ऑल्सो इंडेप्टेड टू एवरी स्टूडेंट आई हैव टॉट। बच्चों से मैंने बहुत सीखा। बच्चों से मैंने सीखा कि यू हैव टू बी वेरी वेरी क्यूरियस, यू हैव टू बी रियली एनर्जेटिक। जिस तरह से बच्चे पूरे दिन भागते दौड़ते और फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, इवन छुट्टी की बेल बजने के बाद भी उनकी एनर्जी कम नहीं होती। इन बच्चों ने मुझे सिखाया कि अपनी एनर्जी को कभी भी डाउन नहीं होने देना चाहिए, अपनी क्यूरियोसिटी को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। हर चीज, हर गेम, हर बात, हर बंदा हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन के रहें। सो इन बच्चों ने मुझे एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना सिखाया, जिसके लिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स की शुक्रगुजार हूँ।